तो ये लोग लग्जमबर्ग बिल्कुल ना देखें। आपके लिए क्लियर कट ऑप्शन मैंने बता दिए कि आप सिर्फ न्यूजीलैंड आ सकते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है वो रुके ना, इकोनॉमी रुके ना, इसलिए वो फॉरेन टैलेंट को इन्वाइट कर रहे हैं। उन्होंने आपके पास CV और कवर लेटर होना चाहिए और आप जा करके जॉब्स पे अप्लाई करिए। पर ओवरऑल 99.9% लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं। डिसाइड क्या करेगा कौन सी कंट्री आपने जाना। आप नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम कंफ्यूज हैं बिटवीन लग्जमबर्ग एंड न्यूजीलैंड और हमें समझ नहीं आ रहा हमने 2026 में इन दो कंट्रीज में से किस कंट्री के अंदर मूव करें। तो मैं आज की इस वीडियो को आपको सारा बताऊंगी कि रियल सिचुएशन चल क्या रही है लग्जमबर्ग की और न्यूजीलैंड की। ठीक है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द हाइप। जो हाइप आप यूट्यूब पे देखते हो उसके बेसिस पर नहीं है। हम कुछ तथ्यों के बेसिस पर आज बात करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर कोई विनर या लूज़र नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सबसे बढ़िया कंट्री है, ये सबसे घटिया कंट्री है। ठीक है, आपके प्रोफाइल के बेस पर आप वीडियो के एंड में डिसीजन लेने वाले होंगे कि हाँ मेरा प्रोफाइल ये है, मेरा जॉब रोल ये है, इस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ और मेरा बेस्ट फिट ये कंट्री रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। दोनों ही जो है स्मॉल कंट्रीज़ हैं, लग्जमबर्ग भी और न्यूजीलैंड की। दोनों के माइग्रेशन पाथवेज काफ़ी डिफरेंट है, लाइफस्टाइल दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, लग्जमबर्ग एक वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, यूरोप के अंदर है ये। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। 48% जो लोग हैं वहाँ यहाँ पर एक्सपैट्स रहते हैं, मतलब बाहर से आके लोग यहाँ काम करते हैं। और यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी एज्ड हो रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है वो रुके ना, इकोनॉमी रुके ना, इसलिए वो फॉरेन टैलेंट को इन्वाइट कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल्स भी ओपन किए हैं गवर्नमेंट ने लग्जमबर्ग की। वहाँ पर उन्होंने अपनी जॉब रोल्स निकाले हैं, जॉब पोस्टिंग्स डाली हुई हैं कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर स्किल सेट है तो आप इन जॉब रोल्स के ऊपर अप्लाई करें, हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे। ठीक है, तो लग्जमबर्ग के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप इन पोर्टल्स पर जा कर के जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं और आप कंट्री के अंदर लीगल तरीके से मूव कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे बाद में। बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन वर्कर्स हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी जो कंट्री है वो चलती रहे, उसकी इकोनॉमी जो है आगे मूव करती रहे। वर्ल्ड क्लास का वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ओवरऑल जो है कंट्री बहुत बेस्ट है अगर आप एक अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, बच्चों को साथ में लेकर के जा रहे हैं, आप अच्छे से अपने बच्चों को वहाँ रेज कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्री थोड़ी महंगी है, इसका मतलब ये भी है कि अर्निंग्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ पर खर्चे भी हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड एक छोटी कंट्री है। ये यहाँ की जो इकोनॉमी है ना, स्किल शॉर्टेज बेस्ड इकोनॉमी है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इसका मतलब यहाँ पर आने के लिए आपको कोई अलग से लैंग्वेज यहाँ पर सीखनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मतलब वो लोग आए, मैं हमेशा कहती हूँ, जो जिनको मतलब पढ़ी नहीं हुई कि मुझे करियर में आगे प्रोग्रेस चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ का जो कल्चर है, माहौल है, बहुत ही स्लो और काम है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत एक्सीलेंट है। अगर आप अपनी लाइफ को एक्चुअली में इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, तो न्यूजीलैंड आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर 9 से 5 या 8 से 4 काम होता है। काम ख़त्म करने के बाद कोई काम का वो जो चिकन है या बैगेज है घर पे नहीं लेके जाता। घर पे आपकी अलग से एक लाइफ शुरू होती है। कोई यहाँ पर ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई पोक नहीं करता, मैनेजर परेशान नहीं करता, कलीग्स परेशान नहीं करते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आप जिस कंपनी के अंदर जाएंगे क्या पता आपको मिल जाए ऐसा एक आधा बंदा परेशान करने वाला। पर ओवरऑल 99.9% लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं। हर बंदे को अपने काम से मतलब है। आपको ऑफिस के अंदर आपकी असाइनमेंट दे दी जाएगी, एज लॉन्ग एज आप अपना काम पूरा कर रहे हैं तो आपसे किसी को आपत्ति नहीं होगी। तो वो लोग जो कि एक शांति प्रेफर करते हैं और भागदौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। अच्छा, अब आप किसी भी कंट्री के अंदर मूव करना अगर चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि जॉब्स कौन से सेक्टर के अंदर बढ़िया रहेंगी और किस कंट्री के अंदर मैं किस जॉब रोल पे जा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, लग्जमबर्ग के अंदर फाइनेंस की जॉब्स बहुत सारी हैं। बैंकिंग के अगर आप हो, बैंकिंग के अंदर जॉब रोल्स काफ़ी निकले हुए हैं। कंप्लायंस के अंदर और आईटी के अंदर, एआई के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, अगर आप इनमें से किसी एक इंडस्ट्री से आते हैं, कोई भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, बेझिझक हो करके आप लग्जमबर्ग के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स है ना, उन पे जॉब्स जाके अप्लाई कीजिए। किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना एक
यूरोप स्टैंडर्ड का आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, और आप जा कर के जॉब्स पे अप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली रिस्पांस आएगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये कंट्रीज़ जो हैं वो चाहती हैं हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स आएँ, इसीलिए इन्होंने अपने ऑफिशियल पोर्टल्स जो हैं वो ओपन कर रखे हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको चैलेंज क्या आ सकता है जो लोग लग्जमबर्ग जाना चाह रहे हैं। चैलेंज बेसिकली आपके पास ये होगा कि आपको वहाँ पर एक अलग से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ठीक है। जैसे कि न्यूजीलैंड है, वहाँ पर आने के लिए आपको अलग से कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको लग्जमबर्गिश सीखनी पड़ सकती है, कि इनकी और लैंग्वेज है, शायद जर्मन है इंग्लिश के अलावा, तो आप वो चेक कर लेना। ये आपको इस पर थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, अदरवाइज जो प्रेफरेंस देगा एम्प्लॉयर उन लोगों को देगा जिनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। अगर आप आते हैं किसी कंस्ट्रक्शन लाइन से, या आप आते हैं हेल्थ केयर, नर्सिंग, एज्ड वर्कर्स, इंजीनियरिंग से आते हैं, आईटी से आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रोल से आते हैं। ट्रेड के अंदर कौन से होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, टाइलर, कार मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल। ट्रेड के आप सर्च कर लेना कौन कौन से रोल्स होते हैं, इन रोल्स के अंदर आप न्यूजीलैंड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या चैलेंज आएंगे, ये जो कंट्री है यूरोप के मुकाबले काफ़ी स्मॉल कंट्री है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलेंगी, पर इसका मतलब ये भी है कि जो कंपटीशन है वो भी कम रहेगा न्यूजीलैंड के अंदर। अब न्यूजीलैंड की एक बात बता दूं, न्यूजीलैंड जो कंट्री है उन्होंने भी, बिकॉज ये एक स्किल शॉर्टेज वाली कंट्री है, इन्होंने भी अपनी अलग से एक ग्रीन लिस्ट बनाई हुई है, जिनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 के अंदर जो है काफ़ी हाई स्किल्ड के रोल्स निकाले हुए हैं, टियर 2 के अंदर आपको ट्रेड के रोल, कंस्ट्रक्शन के रोल जो मैंने बताया वो सारे मिलेंगे। तो ये ग्रीन लिस्ट आपने ज़रूर चेक करनी है, इनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाके, हर चीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर जा कर के चेक करो। आपका अगर रोल ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है बहुत ही बढ़िया, आप भी डायरेक्ट जा कर के जो अपना पोर्टल्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, उन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और जॉब सिक्योर कर सकते हैं। seek.co.nz इज़ द रिप्यूटेड पोर्टल हियर इन न्यूजीलैंड। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक न्यूजीलैंड स्टाइल का सीवी और कवर लेटर लगेगा। यूरोप वाले लोग यूरोप स्टाइल का बनाएंगे और न्यूजीलैंड वाले लोग न्यूजीलैंड स्टाइल का सीवी कवर लेटर बनाएंगे। खुद से सीवी कवर लेटर बनाइए, अगर उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं भाई जिनके पास बिल्कुल भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, स्किल सेट नहीं है, उनके लिए कौन सी कंट्री बेटर रहेगी। लग्जमबर्ग आपके लिए बिग नो है, आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो। लग्जमबर्ग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल हैं और बहुत ही नीश स्किल है। आप लग्जमबर्ग की वीडियोज़ देखना बंद करो, आपके लिए बेस्ट कंट्री रहेगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट ने अलग से वीज़ा निकाले हुए हैं इन लोगों के लिए जो कि लेबर रोल्स पे आना चाहते हैं। लेबर रोल्स पे अगर आप आना चाहते हो, वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, स्किल सेट कुछ नहीं जानते, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो लेबर वीज़ा पे आ सकते हैं। लेबर वीज़ा न्यूजीलैंड का कौन सा होता है, सीजनल वर्क वीज़ा। सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर आके आप न्यूजीलैंड के अंदर काम कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, एंड देन यू विल हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री, ठीक है। तो ये लोग लग्जमबर्ग बिल्कुल ना देखें, आपके लिए क्लियर कट ऑप्शन मैंने बता दिए कि आप सिर्फ न्यूजीलैंड आ सकते हैं और वो भी सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पीआर पाथवेज आपके कैसे रहेंगे। अगर तो देखो आप लग्जमबर्ग की बात करें, स्टूडेंट से पीआर पाइपलाइन बहुत मुश्किल है। आपकी पूरी डिपेंडेंसी रहेगी आपके अपने एम्प्लॉयर के ऊपर जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। मतलब पीआर का जो पाथवेज रहेगा लग्जमबर्ग के अंदर काफ़ी लॉन्ग रहेगा और अनसर्टेन रहेगा। पर न्यूजीलैंड के अंदर जो पीआर के पाथवेज हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हैं। अगर आप ग्रीन लिस्ट के किसी रोल में आते हैं, टियर 1 के किसी रोल्स में आते हैं, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट वर्क टू रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर आप टियर 2 के किसी रोल से आते हैं, ग्रीन लिस्ट मैंने बताया 2 हिस्सों में बटी होती है, टियर 1, टियर 2। टियर 1 के किसी रोल में आते हैं तो सीधा वर्क टू रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, और टियर 2 के किसी रोल में आते हैं तो आपको 2 साल यहाँ पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप रेसिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल की। लग्जमबर्ग के अंदर आपका बहुत ही बिजी और एक स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल रहेगा। जैसे मैंने बताया लग्जमबर्ग कंट्री है स्किल्ड लोगों के लिए, ठीक है। वहाँ पर भाग दौड़ आपकी रहेगी। और अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस टॉप नॉच का है, एक्सीलेंट है, स्लो पेस आपकी लाइफ रहेगी, ठीक है। आउटडोर फैमिली फ्रेंडली कल्चर यहाँ पर रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लग्जमबर्ग के अंदर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रहेगी, रेंटल्स काफ़ी हाई हैं,
पर न्यूजीलैंड का अगर लग्जमबर्ग से मैं कंपैरिजन करूं उसके मुकाबले में कम रहेगी। अगर आप किसी सबर्ब में रहते हैं तो रेंटल जो होते हैं घरों के काफ़ी कम रहते हैं। जितना आप सिटी के पास में जाते रहेंगे उतने रेंटल्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। बाकी ग्रॉसरी का, कम्यूट करने का, वाईफाई का, वो सारे बेसिक खर्चे रहेंगे न्यूजीलैंड के अंदर इन कंपैरिजन टू लग्जमबर्ग। तो इससे क्लियर कट मैं अपनी आपको क्या सजेशन दूंगी, तो आपको लग्जमबर्ग कब चूज़ करना चाहिए? अगर आप फाइनेंस, कंप्लायंस या किसी आईटी के नीश रोल से आते हैं, आंख बंद करके लग्जमबर्ग चूज़ करो। कंफर्टेबल हैं एक और लैंग्वेज सीखने के लिए, ईयू एक्सपोजर आपके पास ऑलरेडी है या फिर आप आने वाले समय में ईयू एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लग्जमबर्ग जाइए आप। न्यूजीलैंड किन लोगों के लिए है? अगर आप स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर आते हैं या आप किसी लेबर रोल के अंदर आते हैं, आपको पीआर यहाँ पर चाहिए, आज नहीं तो कल, सून और लेटर पीआर जो है न्यूजीलैंड देता ही देता अगर आप एक बार आ जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चाहिए तो आपको न्यूजीलैंड चूज़ करना चाहिए। एंड में वर्डिक्ट यही होगा, रील्स, यूट्यूब की वीडियोस वो डिसाइड नहीं करेंगी। डिसाइड क्या करेगा कौन सी कंट्री आपने जाना? आपके स्किल्स क्या हैं, पेशेंस का लेवल क्या है और आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट आपको क्या, पीआर चाहिए, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए वेदर यू हैव टू गो टू लग्जमबर्ग और यू हैव टू गो टू न्यूजीलैंड। गाइज, आप लोग वीडियोस तो देखते हो, पसंद भी करते हो, कमेंट्स भी करते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आप तक ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है वो लेकर के आती रहूँगी। आगे आने वाली वीडियो में भी मेरा कंटेंट अनफिल्टर्ड होता है, कोशिश करती हूँ आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँ। तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।